हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। इस समय हाई कोर्ट का ये फैसला काफ़ी चर्चा में है। रिजर्वेशन के नियमों को लेकर ये फैसला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी भर्तियों के अनारक्षित पदों को मेरिट से भरा जाए। हाई कोर्ट ने इसमें अहम टिप्पणी की है, जिसमें कहा गया है कि याचिका लंबित रखकर आरक्षित वर्ग के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का अवसर नहीं दे सकते। 24 घंटे के भीतर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। जरा देखते हैं बेसिकली क्या क्या मामला है, किस चीज़ से संबंधित है, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए ये मामला है सिविल जज भर्ती परीक्षा 2022 का मामला है। लेकिन ये जो जजमेंट है, ये जो ऑर्डर है, ये हर एक एग्जाम्स के लिए अप्लाई होगा। ऑलराइट, तो यहां पे क्या मामला था, देखिए लिखा है इसमें सिविल जज भर्ती परीक्षा 2022 में। मैं थोड़ा हल्का जूम कर देता हूं तो विजुअल्स आपको प्रॉपर तरीके से आ सकें। देखिए यहां पे लिखा है सिविल जज भर्ती परीक्षा 2022 में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन तो हुआ है, लेकिन आरक्षित वर्ग से कोई भी उम्मीदवार चयनित नहीं किया, जबकि उनकी अंक सीमा अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के बराबर थी। कुल मिला कहने का मतलब यह है कि अनरिजर्व्ड जो सीटें होती हैं उसमें एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट्स को हिस्सा नहीं दिया गया। इसका सीधा सा मानना यह है। एज ऑफ नो जो कन्वेंशन है उसमें यह होता है कि एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स हों या जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हों, वो सभी अनरिजर्व्ड की सीटों में फाइट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स को हिस्सा नहीं दिया गया है। इसे कम्युनल सिस्टम बोला जाता है। वैसे अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं बेसिकली क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। लेट्स टॉक एवरीथिंग वन बाय वन। तो यहाँ पे पेपर में लिया है, हाई कोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण आदेश, आरक्षित पदों को सभी वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों से भरा जाए। हाई कोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में कहा है कि राज्य सरकार और न्यायालय की सभी चयन परीक्षाओं में आरक्षित पदों को केवल सभी वर्गों के प्रतिभावान अभ्यर्थियों से ही भरा जाए। इस आदेश का उद्देश्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं करना है। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगल पीठ ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के संदर्भ में लिया है, जो इस प्रकार के मामलों पर स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करता है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के 1 मई 2024 को दिए गए दीपेंद्र यादव बनाम मध्य प्रदेश शासन के फैसले के आधार पर पारित किया गया है। हाई कोर्ट ने जनहित याचिका का सुनवाई करते हुए इसे लागू कर दिया। आदेश में कहा कि इससे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया सकता। इस मामले में अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स ने याचिका दायर कर उच्च न्यायालय द्वारा की जा रही भर्ती परीक्षाओं में लागू अनुचित आरक्षण को चुनौती दी थी। अनुचित आरक्षण व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूं कि सिविल जज भर्ती परीक्षा 2022 में जो अनरिजर्व सीटें हैं वहां पर एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया गया था। ये बेसिकली यहां पर मामला है ना। यहां पे कुछ और भी पेपर हैं जहां पे चीज़ों को डिस्कस किया गया है। लगभग वही चीज़ें कही गई हैं और 2 जजेस की जो बेंच है इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं कही गई है। हाँ, ये ज़रूर कुछ चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। पुनः सुनवाई के निर्देश की बात कही गई है इसमें। अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह के अनुसार बुधवार को ही सुनवाई के बाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट मीटिंग थी। मीटिंग के बाद अजाक्स की इस याचिका पर गुरुवार को पुनः सुनवाई के निर्देश दिए गए। इसकी जानकारी सभी पक्षों के अधिवक्ताओं को मोबाइल पर भेजी गई ताकि गुरुवार को होने वाली सुनवाई पर वे अपना पक्ष रख सकें। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं। अधिवक्ता सिंह के अनुसार सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने टिप्पणी कर कहा कि इस याचिका को लंबित रखकर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया सकता। ये एक अच्छी बात है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि ऐसे मामलों को जल्द सुनवाई होनी चाहिए। यहां पर एक और पेपर में प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है। लिखा है इसमें प्रॉपर तरीके से बहुत सारी चीज़ें लिखी है। प्रतिभा का दायरा बढ़ा, आरक्षित वर्ग से मेरिट में तो सामान्य सीटों पर भर्ती, तो ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से लिखी हैं। इनके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। यहां पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का दृष्टांत क्या है, इसको जरा देख लेते हैं। इसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड की गई हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहां पर मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायाधीश विवेक जैन ने कहा कि याचिका में उठाए गए मुख्य बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट ने दीपेंद्र यादव बनाम मध्य प्रदेश शासन के केस मई 2024 में निर्णय पारित किया। इसमें हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के निर्णय को सही माना गया। स्पष्ट रूप से कहा गया कि चयन परीक्षा के हर चरण में अनारक्षित पद सभी वर्गों के प्रतिभावान अभ्यर्थियों से भरे जाए। मतलब हर एक स्टेज पर इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए। अहम टिप्पणी के साथ निराकरण। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने अहम टिप्पणी कर कहा कि याचिका लंबित रखकर आरक्षित वर्ग के युवाओं के भविष्य में खिलवाड़ का मौका नहीं दे सकते। ये चीजें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहां पे लिखा है कि सभी भर्तियों में चयन परीक्षा के हर चरण में, चाहे प्रारंभिक हो या मुख्य में हो, अनारक्षित पद प्रतिभावान अभ्यर्थियों से भरे जाएं, चाहे वो किसी वर्ग के हों। मतलब एससी एसटी ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी अनरिजर्व सीट में हिस्सा दिया जाए। तो ये सारा मामला किसका है? ये सारा मामला है सिविल जज भर्ती परीक्षा 2022 का। उसमें नहीं दिया गया था, दैट्स वही मामला हाईकोर्ट में गया
और ये जनरलाइज कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश के जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे उसमें इस नियम को फॉलो किया जाएगा। हालांकि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जुडिशरी पर लोगों का विश्वास ऐसे ही कुछ स्टेप से बढ़ता है जब जुडिशरी अपने फैसले तुरंत देती है, क्योंकि बहुत सारे लंबे समय तक यदि लंबित प्रकरण होता है तो उसमें लोगों का जो विश्वास है जुडिशरी पे कहीं ना कहीं थोड़ा कम होने लग जाता है। प्रेजेंट टाइम में एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा भी हम देख सकते हैं इसमें। आप देखेंगे एक भरोसा सूचकांक आया है, ट्रस्ट वर्दीनेस इंडेक्स 2024। इसमें भी आप देखेंगे जजेस की जो रैंकिंग है वो काफ़ी अच्छी है। 52% लोग जजेस पर विश्वास करते हैं, जबकि धार्मिक नेताओं पर या विज्ञापन प्रबंधक या टीवी एंकर पर केवल 27-25% ही लोगों का विश्वास है। तो जुडिशरी पर लोगों का विश्वास हो, ऐसे जजमेंट जब आते हैं तो लोगों का विश्वास जुडिशरी पर रीस्टोर होता है और ये जरूरी भी है। लेकिन एक और मामला है, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का जो मामला है वो बीते कई सालों से लंबित है, तकरीबन 5 साल होने को आए हैं और अभी तक उसमें कोई जजमेंट नहीं दिया गया है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट से या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मामला भी जल्द उसका निराकरण किया जाए। सभी पक्षों की ऑलरेडी सुनवाई आई थिंक हो चुकी है, अब मामला जजमेंट की तरफ जाना चाहिए। प्रॉपर तरीके से उसमें डायरेक्शन दिए जाने चाहिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ओबीसी की आबादी मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा है और उसका रिप्रेजेंटेशन किस लेवल पे है, इस चीज़ को भी विशेष तौर पे ध्यान रखा जाना चाहिए जजमेंट देते वक्त, बिकॉज एक बड़े वर्ग के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग की राय क्या है, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।